हेलो गाइज, आज हम सीखेंगे वी लुकअप और एच लुकअप। वी लुकअप और एच लुकअप बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वी लुकअप वर्टिकल लुकअप में होता है और एच लुकअप जो होता है हॉरिजेंटल लुकअप में होते हैं। ये सबको पता है। वी लुकअप कॉलम वाइज आते हैं और जो आपका एच लुकअप होता है वो रो वाइज होते हैं। यह क्या करता है, डेटा को खोजकर एक्सेल शीट में जो इंपॉर्टेंट जानकारी होता है वो आपको दे देता है। तो इसे ये कहा जा सकता है कि हम शॉर्ट टाइम में रो एंड कॉलम के माध्यम से कोई भी डेटा निकालना हो तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं वीलुकअप और एच लुकअप के माध्यम से। वीलुकअप का उपयोग एक्सेल में डेटा कलेक्ट करने में बहुत मददगार होता है। चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। आते हैं एक्सेल की सीट पर। अब यहाँ पर हमारे पास ये डेटा है इस तरह कुछ, और मैं इसे थोड़ा डिलीट मार देता हूँ। ये मेरे पास डेटा है, पुराना डेटा, और इसमें से मैंने यहाँ पर कह दिया कि मुझे एम्प्लॉय नेम, ये एम्प्लॉय आईडी और यहाँ एम्प्लॉय नेम और यहाँ डेजिग्नेशन और यहाँ डिपार्टमेंट चाहिए। तो सिंपल सी बात बता देता हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इक्वल वी लुकअप करना है। टाइप कर यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप आईडी डालेंगे। यहाँ पर हमने डाल दिया किसी की आईडी, यहाँ पर हमने ये ले लिया और हमने यहाँ पे डाल दिया आईडी इतनी, कंट्रोल सी कर दिया और यहाँ पर हमने ये कंट्रोल वी करके यहाँ आईडी डाल दिया। अब आपको यहाँ वी लुकअप लगाना है तो इक्वल करेंगे वी लुकअप, इसका इस तरह करेंगे। लुकअप वैल्यू हमेशा ये होगी आपकी, तो लुकअप वैल्यू हम पूरा लुकअप वैल्यू ले लेते हैं, कामा लगा देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, कह रहा है टेबल अरे। टेबल अरे आपका यही होता है जहां पर आपका पूरी डेटा होता है। हमने इसे पूरा सिलेक्ट कर लिया। ये पूरा सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे कामा लगा दिया। कामा लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपका एम्प्लॉय नेम उसमें पहुंचना है। तो एम्प्लॉय किस कॉलम में, ए बी। एम्प्लॉय नेम जो है दो में है तो यहाँ पर दो प्रेस करेंगे, कामा लगाएंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए आप यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे, तो यहाँ पर हम जीरो प्रेस करते हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इसके बाद एंटर कर देते हैं। इस तरह देखते हैं आपका नेम आ जाता है। अब इसे यहाँ पर ऐसे करके सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल डी कर देते हैं, तो इस तरह नाम आ जाता है। कभी कभी ये होता है, हम इसे अगर यहाँ आगे ले जाएं और कंट्रोल आर कर दें तो उसके डिपार्टमेंट वगैरह सब कुछ आ जाता है। अगर ये जान मतलब आपको नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पर मैनेजर डिजिग्नेशन नहीं आ रहा, जबकि देखो यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर आप देखें तो ये तीसरे नंबर में था, मगर आपके उसमें ना आए तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको आपको लॉक कर देना है। इसके बाद आप इसको लॉक कर देंगे। दोनों को लॉक करने के बाद आप फिर इसके बाद आराम से ड्रैग करेंगे और इसके बाद वन बाय वन, इनमें दो की जगह तीन लिख दीजिए, चार लिख दीजिए। तो मैं बिल्कुल अभी सिंपल इजी और फार्मूला बता रहा था। अब आ जाते हैं सिंपल से एच लुकअप पे। एच लुकअप का मान लो यहाँ पर मैंने पहले इसे क्या कर दिया, ये डेटा है। अब मैं इसे यहाँ पर ये फार्मूला लगे हुए थे, इस फार्मूला को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने इसे पूरा कंट्रोल सी कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर पेस्ट पे गया। अब इसे मुझे वैल्यूज में कर देना है। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ वैल्यू में कर दिया। वैल्यू में जाने के बाद मैंने ओके किया, तो यहाँ पर देख रहे हैं जो भी हमने फार्मूला लगाए थे वो सारे फार्मूला यहाँ से हट जाते हैं वैल्यू करने में। अब मुझे सबसे पहले अगर एच लुकअप लगाना है तो एच लुकअप लगाने के लिए क्या करना होगा, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इसको हॉरिजेंटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने पहले कंट्रोल सी कर लिया। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको रख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, इसके बाद ट्रांसपोज कर दीजिए। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये एम्प्लॉय आईडी है। अब इसकी जानकारी जो है नीचे आ गई है। अभी तक इसकी जानकारी ऐसे में थी 1001 अजय पांडे और ये कॉलम में थी। अब अजय पांडे की एक ही उसमें किसमें रो में आ गई जानकारी। तो जब इस तरह हो तो अभी एस लुकअप लगेगा, नहीं तो एस लुकअप नहीं लगेगा। तो मैं इन्हें पहले हटा देता हूँ इतने सारे, ताकि आपको प्रॉपर समझा सकूं। इसके बाद यहाँ पर मुझे निकालना है, मान लो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है, मैंने इसको ऐसे कर दिया। यहाँ पर मुझे चाहिए इस तरह जानकारी। अब मुझे यहाँ पर एस लुकअप लगाना, यहाँ नहीं मैंने कोई आईडी रखी 101। अब मुझे इसका एम्प्लॉय नाम लेना है, तो कैसे लाऊंगा, इसके लिए हम इक्वल करेंगे एस लुकअप, इसका टैप करते हैं लुक। इसके बाद लुकअप वैल्यू आपकी ये रहेगी, लुकअप वैल्यू ये ले लिया। इसके बाद कामा लगाते हैं। इसके बाद हम इसे इस तरह सिलेक्ट कर लेते हैं। इसे हम, वैसे पहले बात तो हम एक ही लाइन सिलेक्ट करेंगे, इतने में ही आ जाएगा डेटा, तो हम इतना ही सिलेक्ट कर ले, मगर पूरा भी सिलेक्ट कर ले देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मगर ये दिक्कत आगे इसलिए आ सकती है, अगर आप ड्रैग करेंगे तो लॉक करना पड़ेगा। तो मैं अभी इतना ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, या पूरा आप सिलेक्ट कर लो जबकि जानकारी यहाँ है। तो इसके बाद हम जैसे ही इसको यहाँ लॉक कर लिया, इसके बाद कामा लगाएंगे यहाँ पर। अब इसके बाद हमें रो कौन सा नंबर पे, रो नंबर पे है ये एक, ये दो, दो रो नंबर पर है, तो इसे हमने यहाँ पर दो प्रेस किया, कामा लगा दिया। इसके बाद हम जीरो लिख देंगे। अगर इसमें जीरो भी नहीं लगाएंगे तब भी ले लेगा, मगर जीरो लगाना है आपको।
फिर इसके बाद एंटर कर देते, देखते हैं यहाँ अजय पांडे आ गया। नेक्स्ट अगेन हम समझाते हैं इसका डेजिग्नेशन लाने के लिए। आप जैसे सोचते हैं कि आप यहाँ पर इसको हम ड्रैग कर दें ऐसे करके तो आ जाना चाहिए, तो देखो यहाँ पर तो ऐसे आ गया है कि मैनेजर और परचेज आ जाता है, मगर कभी कभी किसी किसी केस में नहीं आता है, तो वहां पर आपको ये दोनों चीज फ्रीज करना पड़ेगा, यहाँ पर C7 को और ये टेबल अरे को इतना फ्रीज करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो मैं इसके लिए दूसरी वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए यही बहुत है, सिंपल समझ लो एच लुकअप क्या था और वी लुकअप क्या था। नेक्स्ट अगेन फिर से मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।